दिखाई जाती हैं कि कैसे लोगों को मदद नहीं मिल पाई। लेकिन इस बार हम जो दिखाने जा रहे हैं ऐसी खबर है जिसमें मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक मजबूर शख्स की मदद की। सुनील भुइयां दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, अपने पैर क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद कुछ भी नहीं कर पाने की स्थिति में थे। इस पर मंत्री बन्ना गुप्ता को ट्वीट किया गया। मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल पर उनका ऑपरेशन हुआ। जमशेदपुर के गोलमुरी से सटे बिरसा नगर जोन नंबर 6 की इस झोपड़ी में बाहर रह रहे शख्स हैं सुनील भाईना। टाटा मोटर्स में कानवाई चालक थे। जिंदगी चल रही थी कि 2 साल पहले टाटा रांची मार्ग पर वे दुर्घटना के शिकार हो गए। वे टाटा मोटर्स की गाड़ी लेकर पूना से लौट रहे थे कि टाटा रांची हाईवे पर टेलर ने धक्का मार दिया, जिसमें उनके पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। उसके बाद से परेशानियों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक खत्म नहीं हुआ है। पहले टीएमएच में 2 महीना पड़े रहे, पैसों के अभाव में ऑपरेशन नहीं करा पाए, फिर एमजीएम के भी चक्कर काटते रहे। इसके बाद उनके मामले को विद्युत महतो नाम के एक व्यक्ति ने ट्वीट किया, जिस पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लिया और आयुष्मान भारत के तहत इनके ऑपरेशन की व्यवस्था की गई। 2 साल के बाद भी क्या पैसा नहीं होने के कारण मतलब ये सर्जरी नहीं करा पाए थे, और एक जगह सर्जरी कराया था वहाँ भी पैसा लगे थे। और बाद में सर लोगों से मेरा ये हुआ, जैसे पहले तो मंत्री जी के तो थ्रू मेरा अभी हुए इलाज हुए, अभी चलने काबिल बन गए हैं। और स्वास्थ्य मंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी थे उस पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब भी टैग थे, और स्वास्थ्य मंत्री जी के ही इनिशिएटिव लेने के बाद से इनका इलाज हम लोगों ने प्रॉपर करवाया। इसमें इनका इलाज उस वक्त स्मृति में चल रहा था आयुष्मान के ही थ्रू, और इसके बाद हम लोगों ने कांके जनरल हॉस्पिटल शंभू सिंह जी से संपर्क किया और इनका वहाँ 4 महीने रह के निःशुल्क इलाज हुआ। इनके खाने पीने रहने सभी का व्यवस्था जो था वो शंभू सिंह जी की तरफ से ही हुआ था, और कांके जनरल हॉस्पिटल में ही इनका इलाज के बाद ये चल के इस लायक हो पाए। आयुष्मान की टीम को मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश मिले, जिसके बाद वो सक्रिय हो गए। रांची के एक निजी अस्पताल में सुनील का ऑपरेशन हुआ। सुनील की हालत पहले से बेहतर है, अब वो सहारे से चल फिर सकते हैं। हालांकि उसे एक व्हील चेयर की जरूरत है। घर की हालत तो दिख ही रही है। छोटा भाई, उसकी पति और बहन इस छोटे से झोपड़ीनुमा घर में भाड़े में रहते हैं और खुद सुनील घर के बाहर, ताकि घर की महिलाओं को दिक्कत न हो। भाई भी प्राइवेट गाड़ी चलाकर किसी तरह से घर का गुजर बसर कराने में सहयोग कर रहा है। फरियादी अपना फरियाद लेके उनके जनता दरबार में जाता है तो एक जन सेवक के नाते वो उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उनको वापस भेजते हैं, और ये उनकी प्राथमिकता भी है। तो उसी के कड़ी में जब हमें पता चला, सूत्रों के माध्यम से पता चला कि इनके साथ ये घटना हुई है, ये चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक इनिशिएटिव उठाया। उन्होंने तत्काल इसको लेकर सिविल सर्जन से बात की। उसके बाद आयुष्मान के जो वरीय पदाधिकारी है उनसे बातचीत की। उनसे बातचीत करने के बाद में इन्हें तुरंत तत्काल, आज आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति एक समय चल नहीं पाता था, आज वो अपने बल पर आत्मनिर्भरता सिर्फ किताबों में ना हो, सिर्फ नारों में ना हो, बल्कि इसको यथार्थ करने का काम भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज करके दिखाया है। सुनील बहुत परेशानी में था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल पर उसकी मदद हुई और अब वो किसी तरह चलने फिरने के काबिल हो पाया है। जिंदगी कुछ आसान हुई है, लेकिन जरूरत है एक अदद व्हील चेयर की। उम्मीद है इस कहानी को देखने के बाद जरूर समाज के कुछ लोग सामने आएंगे और सुनील की मदद करेंगे। कैमरामैन अनवर के साथ हन्नी अमृता, न्यूज़ 11 जमशेदपुर। रांची सदर अस्पताल पहुंचकर डीसी छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने कोविड